रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम उसको चलाने का परमिशन देंगे, अन्यथा बाकियों पर कार्रवाई करने की दिशा में बिहार सरकार उचित कार्रवाई करेगी। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि 25 चुनाव के पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देने के बाद ही हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो न केवल शिक्षक छात्र रेशियो की आप बात करिए, सभी कार्यालय में जहाँ जहाँ वैकेंसी है उसको राज्य सरकार ढूंढ ढूंढ कर भरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ सैलेंट। और देखिए, बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, यूपी में कल लव जिहाद को लेकर एक बिल पास कर दिया गया। अब लव जिहाद का आरोप लगता है किसी के ऊपर तो लाखों रुपया का जुर्माना या उम्र कैद की सजा हो सकती है। क्या बिहार में भी कानून ऐसे आने चाहिए? देखिए, बिहार में अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जब बिहार में इसकी आवश्यकता होगी तो हम मिल बैठकर अपने सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि हम बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और गठबंधन की सरकार के अपने धर्म होते हैं, अपने मायने होते हैं। तो बिहार की परिस्थिति भी अभी वैसी नहीं है। हमारे यहाँ लव जिहाद का मामला कोई इतनी बड़ी संख्या में नहीं आई है, या कहीं से कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी है जिसको लेकर के सरकार इसको संज्ञान में ले। लेकिन हाँ, प्रशासन सख्ती के साथ निपटता है। कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है तो प्रशासन सख्ती के साथ निपटता है। बिहार की सरकार, बिहार के कानून उसके साथ सख्ती के साथ निपटता है। तो अभी यहाँ इस प्रकार की कोई कानून बिहार में बने, इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं। यूपी में सर कानून बन गया लव जिहाद। आखिर लव जिहाद का आंकड़ा यूपी में ज़्यादा देखने को लग रहा है कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि बिहार में अभी औषधि आवश्यकता नहीं है, क्या बिहार में भी तो लव जिहाद के मामले हैं? नहीं, बिहार में लव जिहाद के कहाँ मामले हैं, क्या है, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। तो इस विषय को मैं आपके सामने बिना डेटा का रख नहीं पाऊँगा। लेकिन मुझे फ़िलहाल बिहार में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जिस दिन इसकी आवश्यकता महसूस होगी, बिहार की सरकार, गठबंधन की सरकार आपस में मिल बैठकर इस पर बात करेगी। जिस तरह से कोचिंग की घटना दिल्ली में घटी, बिहार में भी वो घटना ना घटी तो कोचिंग पर क्या कार्रवाई होनी? नहीं, बिहार सरकार कोचिंग की जांच करा रही है, सभी कोचिंगों का, और उसका जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो जो सरकार के नज़र में कोचिंग होंगे, रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम उसको चलाने का परमिशन देंगे, अन्यथा बाकियों पर कार्रवाई करने की दिशा में बिहार सरकार उचित कार्रवाई करेगी। स्कूलों पर भी निगरानी रखा जाएगा। नियम जो है स्कूल का, सीबीएसई स्कूल है, एक क्लास में 36 बच्चे पर एक टीचर होने चाहिए। तो कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जहां 36 बच्चे आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम पीछे की तुलना में छात्र शिक्षक रेशियो को बिहार प्रदेश ने ठीक किया है, और आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि 25 चुनाव के पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देने के बाद ही हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो न केवल शिक्षक छात्र रेशियो की आप बात करिए, सभी कार्यालय में जहाँ जहाँ वैकेंसी है उसको राज्य सरकार ढूंढ ढूंढ कर भरेगी, और शिक्षक छात्र रेशियो को भी हम लोग ठीक करेंगे। प्राइवेट स्कूल पे भी हमारी नज़र होगी। शैक्षणिक व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। इस दिशा में बिहार की सरकार बहुत सक्रिय होकर काम कर रही है। लगभग एक क्लास में, एक कमरा में भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट पढ़ते हुए नजर आते हैं। आपने शायद कहीं जाकर इन विषयों को देखा होगा, लेकिन एक जगह कहीं ऐसे बैठे हुए छात्र नज़ीर नहीं हो सकते हैं। राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर अभी सरकारी विद्यालयों में भी नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सरकार उस दिशा में बहुत सकारात्मक पहल की है, और हम प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग इंस्टीट्यूट और विद्यालय पर भी हमारी नज़र होगी कि छात्रों की बैठने का उचित व्यवस्था हो, संसाधन वहाँ पीने का पानी, अन्य जो सुविधा होती है वो उचित मात्रा में उपलब्ध हो। ये इन सब विषयों पर सरकार विचार कर रही है। एक आखिरी सवाल लेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बने। दिलीप जायसवाल बनते ही पहला आदेश उन्होंने पारित कर दिया कि जन सहयोग कार्यक्रम के तहत मंत्रियों को कार्यालय में अब बैठना होगा। ये असर अब बिहार के 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पर देखा जाएगा। सम्राट चौधरी भी अब जन सहयोग कार्यक्रम में बिल्कुल करेंगे। पहले भी सम्राट चौधरी जी लोगों को मिल ही रहे थे, एज ए उप मुख्यमंत्री, एज ए प्रदेश अध्यक्ष भी। वर्तमान जो दूसरे हमारे डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा जी, वो मिल ही रहे थे, लोक हित के काम को कर ही रहे थे। लेकिन पार्टी ने अपने सिस्टम से हर दिन
पार्टी कार्यालय में लोगों के सहयोग के लिए बिहार सरकार के मंत्री बैठेंगे, इसकी व्यवस्था पार्टी ने की है। स्वागत योग्य कदम है और हम समझते हैं कि इससे सीधा सीधा आम आदमी को सरकार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश अध्यक्ष बनते अब बिहार के डिप्टी सीएम थे, तो जन सहयोग कार्यक्रम नहीं हो रहा था बीजेपी का। नहीं, जन सहयोग कोविड काल के बाद बंद हुआ था, फिर कोविड काल के बाद हम लोगों ने शुरू भी किया तो सरकार चली गई। जब सरकार अभी आई है तो बीच में आपने देखा होगा कि आचार संहिता लग गया। आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोगों का ये पहले से निर्णय था कि जन सहयोग के कार्यक्रम को शुरू करना है और हम धन्यवाद देते हैं नए अध्यक्ष जी को कि उन्होंने तुरंत पहल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी घोषणा कर दिया कि 3 तारीख से जनता के बीच जाएंगे, हर एक जिला घूमेंगे। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी काम नहीं कर रहे थे? ऐसा क्या है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार की 75% सीटें जीती है। सम्राट जी ने पार्टी को नया दिशा दिया है। सम्राट जी ने ठीक तरीके से पार्टी को चलाने का काम किया। विषम परिस्थितियों में बिहार के अंदर ये आपको कैसे मालूम मुझे नहीं पता है। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष एक व्यवस्था है, अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है और कल जो भी अध्यक्ष होंगे उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी काम करती है। इसलिए अध्यक्ष से कोई खुश ना रहे ये तो सवाल ही नहीं उठता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पार्टी का नायक है, पार्टी का एक प्रकार से लीडर है, उसी के नेतृत्व में पूरी पार्टी काम करती है। अतः ये कहना कि खुश नहीं थे और खुश थे, हम सब मिलकर काम करते हैं। अध्यक्ष हमारे दिशा निर्देशक होते हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आता है उस निर्देश पर प्रदेश के अध्यक्ष काम करते हैं और पूरी पार्टी मिलकर उस पर काम करती है। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता है कि कौन खुश था कौन ना खुश था। हम सब बहुत प्रसन्न थे और बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, इस बात को लेकर और प्रसन्नता है।